बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का एक्सपेरिमेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाई फ्री फॉल मेथड ये करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें जो ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है आपको वो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास ये है फ्री फॉल ऑपरेटर्स, ये आपके पास होना चाहिए। पेंडुलम, आपके पास पेंडुलम होना चाहिए। ये आपके पास इसको ना लेवल करने के लिए आपके पास ये जो प्लम लाइन है ये होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास मैच बॉक्स या आपके पास कैंची से भी मैच बॉक्स आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास हमने यहाँ पे चाक होता है तो हम यहाँ पे पॉलिश से काम चलाएंगे। स्टूडेंट, आपके पास ये फ्री फॉल ऑपरेटर्स है, यहाँ पे ये स्केल है। हमने इस स्केल पे आपने इनिशियल जो है ना पेंडुलम को सेट कर देना है एक वैल्यू पे। हमने 5 सेंटीमीटर पे इसको सेट कर दिए। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी दो, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 पुलिस हैं, ये 1 और ये 2। थ्रेड के थ्रू आप यहाँ पुलिस से यहाँ पे धागा जो है यहाँ से गुजार के आप यहाँ इसके साथ इधर यहाँ पे बांध देंगे। अब आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे हम पहले तो आपने ना इसको आपका जो फ्री फॉल ऑपरेटर्स है इसको प्लम लाइन की मदद से आप यहाँ पे प्लम लाइन की मदद से हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, प्लम लाइन की मदद से हम इसको पहले यहाँ पे बैलेंस करेंगे कि ये बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे ये स्क्रूज भी हैं, इसको आप इसके थ्रू भी इसको बैलेंस कर सकते हैं और प्लम लाइन के थ्रू देख सकते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। अब हमने करना क्या है, आपके पास ये थ्रेड है, इसको आपने यहाँ पे बांध दिया। अब ये जो पेंडुलम है ना, आप यहाँ पे इस धागे को हम यहाँ से माचिस के साथ जला दें या काटेंगे तो काटने के बाद ये आपका पेंडुलम नीचे आएगा और ये भी इस तरफ मूव करेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों आपस में टकरा जाएंगे। वहाँ पे आपने देखना है कि किस पॉइंट पे आपने ये दोनों आपस में टकराए हैं, तो वो पोजीशन आपने फाइंड कर लेनी है। अब हमें कैसे पता लगेगा किस पोजीशन पे ये टकरा रहे हैं, तो पेंडुलम के लिए हमने ये पॉलिश ली है। इस पॉलिश के थ्रू हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पॉलिश लगा देंगे। आपके पास ये जो बॉब है हम यहाँ पे इसके ऊपर पॉलिश लगा देंगे ताकि आपको पता लग सके कि ये कहाँ पे इसके साथ टकराया है। तो अब मैं करता क्या हूँ, मैं स्टॉप वॉच भी हमारे पास होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से धागे को मैं काट देता हूँ। जैसे काटूंगा ये जो बॉब है ये नीचे मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, एक पॉइंट पे दोनों आपस में टकरा जाएंगे। वो पोजीशन हमने देख लेनी है कि ये स्केल है, वहाँ से हमें पता लगेगा कि किस पोजीशन पे आपस में टकराए हैं। इसके ऊपर इसलिए हमने पॉलिश लगा दी है कि जिस पॉइंट पे टकराए ताकि वहाँ पे निशान आ जाए और हमें पता लग जाए। तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, इसको काटता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखें निशान पड़ गया है, यहाँ पे दोनों आपस में टकराए हैं। तो ये पोजीशन हमने जो है इसकी देखते हैं। तो ये 80, यहाँ पे अगर हम देखें तो 80 सेंटीमीटर इसकी पोजीशन आ रही है। यहाँ पे निशान पड़ा है पॉलिश का, जहाँ पे ये दोनों आपस में टकराए हैं। तो 80 सेंटीमीटर यहाँ पे हम स्केल पे वैल्यू देखें तो हमारे पास 80 सेंटीमीटर इसके सामने जो है वो वैल्यू आ रही है। तो हमने ये वैल्यू नोट कर ली है। तो अब हम ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉब जिसको हमने H1 का नाम दिया है कि जो हमने बॉब को जिस इनिशियल पोजीशन पे रखा था स्केल से देखा था, तो हमने 5 सेंटीमीटर की पोजीशन पे रखा था बॉब को। पोजीशन ऑफ ब्लैक मार्क, यहाँ पे वो दोनों आपस में टकराए थे बॉब, और वहाँ पे जो यहाँ पे वो ब्लैक मार्क था, वहाँ पे हमने जो पोजीशन नोट की थी वो 85 सेंटीमीटर थी। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेना है। H2 इसको हमने नाम दिया है पोजीशन ऑफ ब्लैक मार्क को, और इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉब को हमने H1 का नाम दिया है। तो हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, I2 माइनस H1। I2 की वैल्यू में से H1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85 में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 80 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप सेकंड के लिए इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉब हमने 4 सेंटीमीटर हमारे पास रख लिया हमने, वो पोजीशन ऑफ ब्लैक मार्क फिर 85 आया। आप एक्सपेरिमेंट को इस तरह रिवाइज करेंगे 3 टाइम भी, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। तो हम जो हमारे पास जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है वो 80 है, 81 है और 79 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज फाइंड कर लेंगे इन वैल्यू की। तो 80 प्लस 81 प्लस 79 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो हाइट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 80 सेंटीमीटर।
स्टूडेंट्स आपने स्टॉपवॉच लेनी है, स्टॉपवॉच पे जो वैल्यू है आपने 0 0 सेट कर लेनी है, ठीक है। आप इसको 0 0 कर देंगे स्टॉपवॉच पे वैल्यू, और आप फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा यहाँ पे रख के हम इसको यहाँ से हम इसको मूव करवाएंगे। तो इसको मूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉपवॉच की मदद से हम इसको टाइम मेजर करेंगे। मैं यहाँ पे इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसको मूव करवाता हूँ और 10 वाइब्रेशन के लिए हम इसका टाइम नोट करेंगे। जैसे ही 10 वाइब्रेशन कंप्लीट होंगी हम स्टॉपवॉच को स्टॉप कर देंगे और जो टाइम होगा वो नोट कर लेंगे। अभी स्टॉपवॉच हमने 0 0 पे सेट कर दिया, मैं इसको जैसे ही मूव करवाऊँगा स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने स्टॉपवॉच के थ्रू इसका टाइम नोट किया है 10 वाइब्रेशन के लिए। तो हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो है 16.16 सेकेंड। तो हम इसका टाइम नोट कर लिए। ये आप 3 दफ़ा इसको रिपीट करें, तो इसके लिए टाइम आप नोट करें। हमने जो इसका टाइम है वो नोट सेकंड और थर्ड के लिए किया है, लेकिन हम आपको यहाँ पे करके नहीं दिखा रहे। एक दफ़ा हमने करके दिखाया कि कैसे करना है। वो टाइम हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो इसका टाइम जो है ना, पहली दफ़ा 16.16 सेकंड आया 10 वाइब्रेशन के लिए। सेकंड टाइम हमने जब नोट किया तो 16.08, और थर्ड टाइम जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 16.02। अब हमने स्टूडेंट्स करना क्या है, इसका मीन टाइम फाइंड करना है। तो हम इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको हमने T0 से शो किया है मीन टाइम को। तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16.08 सेकंड। इन तीनों वैल्यू को आप प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16.08 सेकंड। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है ऑफ द अबव। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को T0 को 10 वाइब्रेशन के लिए हमने किया, तो इसको हम T0 को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 16.08 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है ना वो टाइम पीरियड बॉब का हमारे पास आ जाएगा। अब हमने टाइम पीरियड ऑफ द बॉब फाइंड कर लिया। कैसे किया, टी को T0 की जो वैल्यू है उसको हमने 10 से डिवाइड किया है। 16.08 जो था हमने उसको 10 से डिवाइड किया, तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द बॉब जो है वो उसकी वैल्यू आ गई है। अब हमने टाइम फॉर फ्री फॉल फाइंड करना है। तो हम ये जो टी की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको हम टी की टाइम फॉर फ्री फॉल को मैंने स्मॉल टी से शो की है। तो आपके पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू है ये 1.6 है। तो इसको हम 1.6 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4 सेकेंड। मैं ये आपको बता देता हूँ कि हमने 4 से क्यों डिवाइड किया है। स्टूडेंट्स, हमने आपके पास जो टी की वैल्यू है, टाइम पीरियड जो है ऑफ द बॉब, उसको हमने 4 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से मूव करवाते हैं ना, तो ये इसकी 4 डिवीजन होती है। कैसे, 1 2 3 और 4। 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए ये 4 डिवीजन्स करता है, 1 2 3 4। लेकिन हमने जो ब्लैक मार्क जहाँ पे शो किया था, जहाँ पे बॉब और ये आपस में टकराया था, तो वो सिर्फ एक डिवीजन थी, 1 डिवीजन यहाँ पे। तो हमारे पास 1 वाइब्रेशन में 4 डिवीजन है, लेकिन हमें सिर्फ 1 डिवीजन की वैल्यू चाहिए। तो इसलिए हमने टाइम पीरियड को 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है ना 1 यहाँ तक की वैल्यू, 1 डिवीजन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसलिए हमने उसको 4 से डिवाइड किया है। आप स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी कि मैंने टी को 4 से, ये जो टाइम पीरियड ऑफ द बॉब था, इसको 4 से क्यों डिवाइड किया है, ताकि मेरे पास 1 डिवीजन की वैल्यू आ जाए। तो वो 0.4 सेकंड मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ जी हमने फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, S = VIT + 1/2 AT का स्क्वायर। इसमें ये जो इक्वेशन है, आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, S = VIT + 1/2 AT का स्क्वायर। इसमें VI, तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन जो है ना, VI वेलोसिटी 0 है। A को हम G की इक्वल रखेंगे और S को H की इक्वल, क्योंकि हम हाइट ले रहे हैं यहाँ पे। तो इस S की जगह आप H लिख दें, VI की जगह आप 0 कर दें, तो ये आपका पार्ट 0 हो जाएगा। 1/2 A की जगह आप G लिख दें, तो ये GT का स्क्वायर बन जाएगा। H उधर ही पड़ रहा है, T स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो आपका जो है ना, G इधर ही पड़ा रहा है, T स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा, और 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका फार्मूला जो है इस G की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ हो रहा है, G = 2I / T का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस फार्मूला G = 2I / T का स्क्वायर जो है,
ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जस्ट। तो ये जो फार्मूला है इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे 2 और h की वैल्यू आपके पास 80 है, हमने फाइंड की थी यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, और जो आपके पास t की वैल्यू है वो है 0.4, हमने यहाँ पे फाइंड किया तो 0.4 का स्क्वायर। जब ये आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम अगर इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट करें तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है ना जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। जो आपको पता है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास जी की वैल्यू आ गई जो हम फाइंड करना चाहते थे। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।